हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एजे द सिविल चैनल पर। और आज हम वीडियो जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर वो हमारा टॉपिक होगा लेंथ ऑफ द रील। बेसिकली क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है कि लेंथ ऑफ द रील के बारे में, और आपको इसका कंटेंट नहीं मिलता लिखने के लिए। कितना लिख सकता है एक इंसान भला लेंथ ऑफ द रील के बारे में, कि लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बस ज़्यादा वियर एंड टीयरिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन एक सीक्वेंस वे में अगर आपको देखा जाए तो आपके पास पॉइंट्स होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लेंथ ऑफ द रील के बारे में ज़्यादा लिख पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लेंथ ऑफ द रील्स के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो यही है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो द रेल्स ऑफ लार्जर लेंथ्स आर प्रेफर टू द स्मॉलर लेंथ ऑफ द रेल बिकॉज दे गिव मोर स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमी फॉर अ रेलवे ट्रैक। इस बात का मतलब ये है कि जो छोटी रेल्स होती हैं उसकी बजाय हम जो लेंथ होती है वो लार्जर प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो मोर स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक प्रोवाइड करती है एक रेलवे ट्रैक के अंदर। दूसरा पॉइंट है द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक इज जॉइंट बिटवीन टू रेल्स। लेसर द नंबर ऑफ जॉइंट लेसर वुड बी द नंबर ऑफ फिश प्लेट एंड दिस वुड लीड टू अ लेसर मेंटेनेंस कॉस्ट। इस बात का मतलब ये है कि जो दो ट्रैक के, जैसे कि दो ट्रेन है, दो लाइन है, जैसे ये है ऐसे, ये जो जुड़ी हुई है, इसका वीकेस्ट पॉइंट होता है जॉइंट। जो ये जॉइंट है इसके बीच में जितने कम जॉइंट होंगे उतनी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, उतनी उसके अंदर फिश प्लेट्स कम यूज़ होंगी। फिश प्लेट वो होती है जो फिश प्लेट कुछ ऐसी होती है, ठीक है, दो लेंथ को जोड़ने के लिए रेल्स की, तो वो भी कम यूज़ होंगी। तो डेफिनेटली इससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा फिश प्लेट होंगी उन्हें बार बार वियर एंड टीयर हो रहा है तो उसे बार बार चेंज करना पड़ता है, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, स्मूथर द रनिंग ऑफ द ट्रेन एंड मोर कंफर्ट टू द पैसेंजर। हाँ, एक बात और, जितने ज़्यादा कम जॉइंट होंगे उतनी स्मूथ राइड होगी, जो ट्रेन चलेगी वो स्मूथली चलेगी। अगर जॉइंट कम होंगे, जॉइंट पे ज़्यादा झटका लगता है ट्रेन में, ठीक है। मोर ओवर द मोर नंबर ऑफ जॉइंट्स वुड इंक्रीज वियर एंड टीयर ऑफ द व्हीकल कंपोनेंट इंक्लूडिंग व्हील्स। हाँ, जितने ज़्यादा जॉइंट होते हैं, जॉइंट्स के ऊपर वियर एंड टीयर होने के केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ट्रेन के अंदर, और उससे जो इंक्लूडिंग व्हील, जो कि ट्रेन के व्हील्स हैं उसमें भी वियर एंड टीयर प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। जितने ज़्यादा हमारे अगर जॉइंट्स होंगे तो जॉइंट्स भी कम होने चाहिए, ठीक है, और लार्ज लेंथ की होनी चाहिए हमारी जो ट्रेन। तो वो लेंथ कितनी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि लेंथ ऑफ द रेल को डिसाइड करते हैं। तो अब हम देखेंगे फैक्टर डिसाइडिंग लेंथ ऑफ द रेल। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि लेंथ की, रेल की लेंथ को डिसाइड करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि द लेंथ ऑफ द रेल इज सो चूजन दैट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज मोस्ट रीजनेबल। पहली तो वही है कि कॉस्ट कम लगे, ज़्यादा रीजनेबल हो, मतलब कि लेंथ ऑफ द रेल हम उतनी लेंगे जिससे बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी रीजनेबल हो। सेकेंड पॉइंट हमारा, इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। So only those length of the rails are possible which are transported by longest wagons available on the railway। रेलवे के अंदर जो लॉन्गेस्ट बुगीज प्रोवाइडेड है ना, उसके अंदर जितनी लेंथ आ जाएगी उतनी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी। जैसे कि कुछ बुगी होती हैं जिनकी मतलब जिनकी लेंथ ज़्यादा हो, उसी लेंथ के हिसाब से हम रेल डिज़ाइन कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द रेल। क्योंकि उससे अगर छोटी करें, मतलब उससे छोटी तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें इकोनॉमिकल फैक्टर देखने हैं, और अगर उससे ज़्यादा बड़ी करेंगे तो उसे ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है। टू सम एक्सटेंट द लेंथ इज ऑल्सो लिमिटेड बाय फैसिलिटिंग ऑफ लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग ड्यूरिंग द लोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ वैगन्स। वैगन्स के अंदर हम जो लोडिंग और अपलोडिंग करते हैं, लिफ्ट करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, उस पर भी कुछ हद तक लेंथ डिपेंड करती है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए। More the length of the rail, more will be the gap required for expansion of rail due to temperature, but however the expansion is not proportional। इस बात का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा हमारी लेंथ होगी रेल की, मतलब जितनी लंबी हमारी हो, उतने ही गैप एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। मतलब टेम्परेचर की वजह से वो गैप जो होंगे, जैसे कि हम गैप तो इतना छोड़ते हैं, लेकिन टेम्परेचर की वजह से कभी कभी गर्मी के सीजन्स में वो बढ़ जाता है, तो वो क्लैश ना करे, उस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि इतनी लंबी रेल भी नहीं करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेल की उतनी ही गैप एक्सपेंशन ज़्यादा होंगे टेम्परेचर की वजह से। लेकिन एक्सपेंशन जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है टू गैप, बिकॉज द फास्टनिंग चेक द मूवमेंट ऑफ रेल। फास्टनिंग चेक करती है उसकी रेल के मूवमेंट को। फास्टनिंग जो हम यूज़ करते हैं फास्टनर्स, उसे रोकने के लिए, वो उसकी गैप को रोक सकती है जितने ज़्यादा टाइट फास्टनर होंगे। लेकिन हालांकि फिश प्लेट्स जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर भी हम पूरी तरह से टाइट नहीं कर सकते, क्योंकि उसे एक्सपेंशन के लिए, थोड़े मूवमेंट के लिए जगह चाहिए होती है। इंडियन रेलवे में क्या होता है कि ऑन द इंडियन रेलवे जो मैक्सिमम लेंथ हम लेते हैं वो 12.8 मीटर की लेते हैं, जो कि बेसिकली हमारी फुट में बात करें तो 42 फीट होती है फॉर ब्रॉड गेज से 13 मीटर, मतलब कि 12.8 को 13 मीटर बोल देते हैं, तो ये हाईएस्ट लेंथ है।
और दूसरी लेंथ हमारी 11.9 मीटर जो कि 39 फुट, और ब्रॉड गेज के लिए से 12 मीटर। ये दो तरह की लेंथ हमारी इंडिया में यूज़ होती है किसके लिए। और वेट ऑफ द रेल के हिसाब से, अगर रेल की वेट के हिसाब से बात करें तो 60 और 50 और 45 की जो किलोमीटर पर मीटर के हिसाब, किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से 13 मीटर का, और 45, 37 और 30 के लिए 12 मीटर का। मतलब ये हमारी लेंथ है। अब हमने इतनी सारी बात करी, जो हमने इस बारे में डिस्कस किया कि लेंथ ऑफ द रेल ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी यूज़ करेंगे तो कितनी बड़ी होगी वो। एक्चुअली वो होती है हमारी बेसिकली 13 मीटर की या 12 मीटर की, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ी हम यूज़ नहीं कर सकते, और इससे ज़्यादा छोटी यूज़ करेंगे तो हमें फ़िश प्लेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी, और जितनी ज़्यादा फ़िश प्लेट्स होंगी उतना ही हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, उसमें वियर एंड टीयरिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी। इसीलिए हम एक मिनिमम, ये मोस्ट रीज़नेबल है, ये जो लेंथ बताई है 13 मीटर और 12 मीटर, ये मोस्ट रीज़नेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर, इसी सब्जेक्ट के किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं कि आपको किस की वीडियो डालनी है, मैं उसकी प्रोवाइड करूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।